आपको लगेगा सब सही है, बट यू विल हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट वंस, जो सबसे ज्यादा करेक्ट है वो आपको है ना। तो वो कैसे होगा? जब आपका अध्ययन गहन होगा और बहुत बारीकी के साथ अध्ययन होगा, तब आप इन सब चीजों को क्रैक कर पाओगे। और जीवन का एक और भी सूत्र है, आप सब करिए, मैं नहीं कह रहा हूं इसको न चलाइए, फेसबुक भी चलाइए, व्हाट्सएप भी चलाइए, मैं भी चलाता हूं, लेकिन आपकी प्रवृत्ति, आपकी जो प्राथमिकता है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से इतर नहीं जाना चाहिए। ऐसा न करने लगी कोई चीज कि आपका लक्ष्य प्रभावित होने लगे, है ना। मैं तो उस किस्म का फादर रहा हूं, पेरेंट्स रहा हूं, मैंने बच्चों के बर्थडे पे, अपने ही बच्चों के बर्थडे पे कहा है कि मंदिर भी जाओ, केक भी काटो। आज का समय आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सामंजस्य में रहो, लेकिन बच्चों अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ो। और जो भी विषय पढ़िए, जैसे आप माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक क्लियर कट ज्ञान होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ग्रीन एल्गी क्या है, ब्राउन एल्गी क्या है, रेड एल्गी क्या है कि नहीं। फंजाई में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फाइकोमाइसीट्स क्या है, बेसिडियोमाइसीट्स क्या है ना, ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या है, जिसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। मान लीजिए लिखा गया ब्लैक बोर्ड पे कि ड्यूटेरोमाइसीट्स इज आल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई, तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि इम्परफेक्टाई क्या है। और नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए, सब बताया जाएगा क्यों इसका नाम इम्परफेक्टाई पड़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं, इज इट। तो चीजों को बारीकी से अध्ययन करने की कला है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, आपने जवाब दे दिया कि साहब प्रोकैरियोटिक है, तुरंत पूछा जाएगा व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बारीकी से इनका अध्ययन करना चाहिए, तभी आप आगे जा करके अपने लक्ष्य को क्रैक करने में या अपने लक्ष्य को भेदने में, सफलता पाने में आप सफल होंगे, तभी सफलता आपके कदम में। तो जो आप सोच रहे हैं, और एक चीज मैं और भी कह रहा हूं, शायद आप में से इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पढ़ने के अलावा थोड़े बहुत और भी काम। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों की ऐसी स्थिति रहती है जिनको घर पे भी काम करना है, जिनको कुछ अर्न भी करना है ताकि घर का खर्चा चले। मैं आपको अपनी स्टूडेंट का एक किस्सा बता रहा हूँ। शी वॉज वेरी रेगुलर स्टूडेंट इन एमएससी, बहराइच से 40 किलोमीटर दूर है नानपारा, वहां से आती। उसकी मदर नहीं थी, फादर किसी छोटे सर्विस में थे। वो कहती थी सर 4 बजे उठती हूँ मैं और पापा का और भैया का खाना नाश्ता बना करके मैं 8:30 बजे चाहिए। एंड शी वॉज वेरी रेगुलर स्टूडेंट। और वहीं शहर के रहने वाले बच्चे और बच्चियां नहीं आता, क्लास में घुस गए, आए आंख मलते हुए, वो नहाए भी नहीं, मैं आई कमिंग सर। तो अगर आप क्लास में समय से नहीं पहुंच सकते, ये आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लिए तो कह ही रहा हूं, अपने लोगों के लिए भी कह रहा हूं। अगर आप क्लास में नहीं पहुंच सकते और हम नहीं पहुंच सकते, तो कहीं न कहीं हमें अपना आत्मावलोकन भी करना चाहिए कि हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। क्या हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी? और हमसे आपसे ज्यादा तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर 4 दिन लेट हो जाएंगे ना, तो हम तो 3 लोग बैठे हैं, आप 32 या 33 बैठे हो, आप चौथे दिन से कहने लगे हो अरे आराम से चलो कभी समझ, और हमारा फीडबैक खराब हो जाए। आप नहीं आओगे, आप में से कोई रोज लेट आएगा, तो हम जानते हैं क्या कहेंगे, शी इज रेगुलरली इर्रेगुलर। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, देखा जी,
अगर कोई बच्चा नहीं समय से आता है तो शी इज इरेगुलरली इरेगुलर, मतलब वो नियमित रूप से अनियमित है। तो जीवन में इसका भी बहुत महत्व है। पढ़िए, खूब अध्ययन करिए, सर लोगों से पूछिए, मैडम लोगों से पूछिए, और सर लोगों और मैडम लोगों को इतना विवश कर दीजिए, हम लोगों को इतना विवश कर दीजिए कि हम लोग भी बहुत बारीकी से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे फर्स्ट बैच का बच्चा जो है वो IAS है, सौर शाश्वत शुक्ला। ही इज डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स इन अहमदाबाद। और एक बच्चा है जो बेस्ट सर्जन है बहराइच का, सर्वेश शुक्ला। एक है अंकित टंडन, वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। ये 3 बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये 3 बच्चे क्लास में रहते थे, हम लोगों को बहुत बारीकी से लेक्चर तैयार करने के लिए मजबूर कर देते। मुझे याद है एक बार अंकित टंडन ने मुझसे एक सवाल पूछा, जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने कहा बेटा ऐसा है, मैं अपने ही जवाब से सेटिस्फाइड नहीं, मैं कल और पढ़ के आऊंगा तो आपको बताऊंगा। इसको कहने में भी कोई संकोच नहीं। शेक्सपियर बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट हुआ। शेक्सपियर ने अपने नावल में लिखा है, नॉलेज इज ए वाइड ओशन, ज्ञान एक बहुत गहरा समुद्र है, एंड आई हैड बीन एबल टू कलेक्ट सम पेबल्स, और उस ज्ञान के समुद्र से मैंने कुछ कंकड़ और पत्थर। तो मेरा ख्याल है मेरी बात से आप सहमत होंगे। हो सकता है मेरी किसी बात से, किसी बिंदु से, मेरे किसी सलाह से, मेरे किसी आशीर्वाद से आप असहमत भी हैं, तो ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि आप मुझसे पूछें कि सर यहाँ मैं सहमत हूं, मैं प्रयास करूंगा। अगर आप मेरी बातों का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें मैंने एक वाक्य कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि आपका महाविद्यालय इस जनपद का ही नहीं वरन इस मंडल का भी बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय, ठीक है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अनुशासन से संबंधित, लगन से संबंधित, समर्पण से संबंधित और आपके अध्ययन से संबंधित, अगर आप उस पर निष्ठापूर्वक चलेंगे तो आपका तो जीवन सफल ही होगा और इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय का नाम भी ऊंचा उठेगा और ये महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। और बहुत गर्व से हम शिक्षक ये कहेंगे, जैसे मैं आप कह रहा हूं कि मेरा एक स्टूडेंट है डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, बहुत गर्व से हम लोग कहेंगे कि हमारा ये विद्यार्थी। जीवन में केवल 3 लोग खुश होते हैं अपने विद्यार्थी की सफलता पर, माता, पिता और गुरु। गुरु बहुत गर्व से कहता है मेरा स्टूडेंट। तो एक चीज मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा, आप कहीं भी हो जाइए, उच्च पदों पर हो जाइए, अपने माता पिता को मत भूलिए, गुरु को मत भूलिए। आप लोग पढ़ते आए होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लेकिन माता पिता भी जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया अपने त्याग, परिश्रम और समर्पण के द्वारा, कि आप आज ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, कल को पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, परसों आप अच्छे पदों पे जाएंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए, माता पिता में श्रद्धा रखते हुए, गुरु में श्रद्धा रखते हुए आप जीवन में सफल हो। मेरी प्रभु से आप सभी के लिए यही विनती। आप
आपकी अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछें। बच्चे देखो, आज प्रैक्टिकल की परीक्षा, लेकिन सर शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान देता है, केवल अपने सिलेबस को पूरा करता है, लेकिन जो गुरु होता है, गुरु हमें सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान तो हमारा बढ़ाता ही है, साथ में जीवन जीने की कला भी सिखाता है कि कैसे हम जीवन में सफल रहेंगे। इस जीवन के रास्ते में बहुत से संघर्ष आएंगे, तो कैसे हम उस पर जीत हासिल करेंगे। इतनी देर के लेक्चर में आपने सर को सुना और जाना होगा कि यदि सर की आधी बातों का ही अनुसरण आपने अपने जीवन में कर लिया तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, एक अच्छे माँ बाप के अच्छी संतान बनेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जब याद है, आज सर ने बात किया था और कहा था कि जब रेखा तुम पढ़ाने आई थी 30 साल पहले, तब भी मैं एग्जामिनर बनकर आया था, आज भी वो याद है। तो सोच लीजिए, 23 साल से सर हमारे महाविद्यालय में जब भी आते रहे, सदैव हम सबको बहुत कुछ सिखाते रहे। आप श्रवण सर के गुरु भी हैं। श्रवण सर ने आपके यहाँ से BSc किया था। तो कोई भी गुरु कितना गौरवान्वित होता है अपने स्टूडेंट को अच्छा करते हुए देखते हुए। और चूँकि श्रवण सर के गुरु हैं, तो मैंने भी इनको अपना आदर्श और अपना गुरु माना। अभी आपने देखा होगा, सर खड़े थे तो मैं बैठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तो यही संस्कार आपको भी अपने में लाना। जब सर एग्जामिनर के रूप में यहाँ यूनिवर्सिटी द्वारा भेजे जाते हैं, तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि ईश्वर हम पर प्रसन्न है, इसीलिए सर यहाँ पर प्रैक्टिकल लेके आए। जो बातें सर ने शिक्षा से संबंधित कही है, प्लीज बच्चों उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और आज बड़ी सिमिलरिटी देखी सर, जो चीज़ें आप कहते हैं उसी से लगी वैसी ही कुछ मैं भी, ये बच्चे जानते होंगे, अक्सर मैं इनको मोरल साइंस का पाठ पढ़ाती रहती हूँ। और सर ने एक बात कही कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यही बात मैं कहती हूँ कि जन्म देने वाले, शारीरिक जन्म देने वाले माता पिता होते हैं और बौद्धिक जन्म देने वाला गुरु होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में 2 बार जन्म होता है, एक शारीरिक जन्म और एक बौद्धिक जन्म। तो जितना महत्व आप अपने माता पिता को देते हैं, वैसा ही अपने जीवन में अपने गुरु को भी दीजिए। श्रवण सर से सीखिए, देखिए वो अपने गुरुओं को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। इसी तरह मैं भी अपने गुरु को, जो कुछ भी सब गुरु की कृपा से, और सदैव मैंने अपने गुरु का आदर किया है। और प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी गुरु के पास मैं जरूर पहुँच के उनका आशीर्वाद लूँ। फिर दूसरा प्रश्न था उनका कि कितने गुरु यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके स्टूडेंट का अगर कोई हुआ, मान लीजिए लड़के की शादी है और वो कह रहा है हम तिलक पर नहीं बैठेंगे जब तक मेरा बौद्धिक पिता नहीं आएगा, मेरा गुरु नहीं आएगा। मेरे गुरु का भी वही सम्मान होना चाहिए जो मेरे माता पिता का। तो ऐसे हाथ उठाने वालों में केवल 5-6 लोग थे, जिसमें एक मैं भी थी। क्योंकि मेरे शिष्य, ये मुझे बहुत ईश्वर की अनुकंपा है कि मेरे शिष्य मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा पैशन ही मेरे स्टूडेंट्स का व्यक्तित्व निर्माण करना। अभी देखिए, कल शाम को एक बच्चा है विनीत तिवारी, उसका तिलक था बच्चों। उसकी माँ और वो दोनों लोग हमारे पास आए थे और मैं सोच रही थी नहीं जाऊंगी, दूर है नहीं जाऊंगी। रात 9 बजे उसका फ़ोन आया कि मैम तिलक के लिए सब बैठे हैं और आपका इंतज़ार। तो सोचिए, मैं 9:30 बजे, ये रिंकल जी मेरे बगल रहते, 9:30 बजे मैं गांव उसके घर गई और तब उसने जो वहाँ सम्मान किया गुरु का,
मेरी आंखों से आंसू छलक गए खुशी। तो ऐसे शिष्य को कभी भी गुरु भुला नहीं पाता। और याद रखो, जैसा सर ने कहा कि केवल माँ, पिता और गुरु, वो आपका प्रतिद्वंदी कभी हो ही नहीं सकता। वो आपसे कभी प्रतिस्पर्धा रख ही नहीं सकता। और दुनिया का जितना भी रिलेशन है, जितने प्रकार का रिलेशन है, हर जगह प्रतिस्पर्धा होती है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई और आप अपने जीवन में इसका अनुसरण करेंगे, आत्मसात करेंगे और फिर जब कुछ बन जाएंगे तो हम ही लोगों को नहीं, आप सर से भी मिलने जाएंगे कि सर आपने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे चिंतन को बदल दिया था। और आज अगर आप जीरो पे हैं और सोचते हैं कि नहीं, सर ने कहा है माइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, हर एक सब्जेक्ट को गूढ़ता के साथ डीपली समझने का प्रयास किया, तो याद रखना तुमको कोई कभी पीछे नहीं कर सकता। मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ सर को कि सर ने आप लोगों को बहुत ढेर सारी बातें बताई। और मैं चाहूंगी कि इसमें से आप में से किसी के अंदर कोई क्यूरियोसिटी हो, हमको सर याद नहीं होता, हम प्रयास तो करते हैं, हमको नहीं आता, हमारी अंग्रेजी कमजोर है, कोई भी कुंठा आपके पास है, कोई भी परेशानी है, तो प्लीज आप सर से शेयर कीजिए और उसका निदान सर आपको क्यूरियोसिटी हो, क्योंकि आप चुप होके मत बैठिए। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो मत डरिए कि बगल वाला क्या सोचेगा। आज जो सोचना है सोच ले, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर अगर हमको मिल जाता है कि कैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर ने एक सार्वजनिक बात बताई और सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है ना। तो आप जरूर सर से अपनी प्रॉब्लम से ये मैं चाहती हूँ, 2-4 तो उठ के खड़े हो और बोलो अपनी हिम्मत के साथ कि सर मेरी शेयर करोगे तो प्रॉब्लम रह जाएगी जिंदगी भर। और आपकी प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स और आपके गुरु ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही 3 लोग हैं, माता, पिता और गुरु, जो हमेशा हृदय से चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाएं। जी सर। उनकी जीत इसी में है कि आप उनसे आगे चलें। जी सर, जी सर। और आज कोई हताशा में जाता है, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई अवसाद में जाता है, तो वो अवसाद से कैसे दूर हो, कैसे डिप्रेशन से दूर हो, गूगल पर सर्च करता है। वो अपने माँ बाप से नहीं पूछता, अपने गुरु से नहीं पूछता, वो गूगल पर सर्च करता है। दैट इज रॉन्ग। और भाषा पे अधिकार कब होगा? भाषा पे अधिकार तब होगा जब आपके अंदर अध्ययन की प्रवृत्ति हो। आप अपने कलेजे पे हाथ रख के अपने से पूछिए, आप 24 घंटे में कई घंटा अध्ययन करें? आपका दिल बता देगा कि मैं कितना रहूं, है ना। तो अध्ययन करना मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो है आपका लक्ष्य नीट होगा, आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज होगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको अध्ययन बहुत करना है। मैं ये भी चाहूँगा कि उनके भी आशीर्वचन आप प्राप्त करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर से, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सर भी आप लोगों को, आपका रिक्वेस्ट में आदेश थैंक यू सर। इंटर करने के बाद स्नातक का पहला एक अभ्यास रहा होगा आप लोगों का। इसके पहले कोई परीक्षा हुई? तो पहला प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल है। तो इंटर से जब डिग्री कॉलेज में आए होंगे तो आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आया होगा। और डिग्री कॉलेज भौतिक रूप से ही नहीं, आप उसको बौद्धिक रूप से देखेंगे। आपके लिए भी, आपके भी जीवन काल का भी ट्रांजिशन फेज है। आप किशोरावस्था से वयस्क अवस्था में है, आप अपने बारे में सोच सकते हैं। आप तो हर बार जाता है, लेकिन अधिकतर लड़के सुन करके बात को अनसुना कर देते हैं कि आपकी पढ़ाई दूसरे के काम नहीं आएगी, आपको नियमित होना है। लेकिन जो मिल रहा है उसका तो प्रयोग करें, आप प्रैक्टिकल करें।
अब देखिए सर हमारे अग्रज भी हैं, कुछ भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, आपसे सीखा भी है हमने। कोशिश हमारा यही है कि इस साल विश्वविद्यालय ने मौका दिया है कि प्राचार्य लोग परीक्षा बुला लें, तो ऐसे परीक्षा बुलाया जाए जो आपको कुछ मोटिवेट कर सके। देखिए करना आपको, हम बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी स्लाइड बना के आपको दिखा दें, अब आप न बना पाओ, तो जब तक आप नहीं बनाएंगे, आप नहीं स्किल होंगे, तब तक आपका फला नहीं होगा। तो आपके अंदर यह जिज्ञासा चलनी चाहिए कि हमें पढ़ना है। एक निगेटिव अप्रोच की तरफ मत जाइए कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी तो नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा एकदम मत सोचिए। जिसने ईमानदारी से पढ़ा है उसको रोजगार मिला है, और जो पढ़ने से पहले ही निगेटिव भावना में चला गया उसको किसी को मिला नहीं, क्योंकि वो नकारात्मक पहलू ही देखता है। जैसे आप कोई कार्य करने से पहले मनोभावना बना लें, तो यह एक मनोभावना है, सिक्स सेंस है, एक विषय की बात है। तो एनईपी में आपको एक दिन का फुर्सत नहीं, शिक्षा चल रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। आप सोचिए पहला सेमेस्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 8 जुलाई से होगी, आपको पहले बता दे रहा हूँ। संभावित तिथि 8 जुलाई है, जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। अब आपके पास समय क्या है, ये सेमेस्टर खत्म होते ही फिर आपको बैठने की फुर्सत नहीं है। अभी उसका सिलेबस हो सकता है 40 मिनट पढ़ाया गया हो, नहीं वो पढ़ाया गया होगा तो 50 मिनट पढ़ाया गया होगा, आधा सिलेबस बाकी है, प्रैक्टिकल चीज़ें बाकी हैं। फिर इसी में 1 महीना समर वेकेशन हो जाएगा, 28 तारीख से लेकर 28 मई से 2 जुलाई तक। 2 जुलाई को अब कॉलेज खुलेगा, 8 जुलाई से परीक्षा हो रही है। तो आपको एकदम मान के चलना है कि सामाजिक रिश्ते सबसे कम, बहुत आवश्यक हो तो रिश्ते निभाइए, थोड़ा निर्दयी बनिए। विषय की बात है, विषय अच्छा ज्ञान आपको दिया जा रहा है, किसी को कोई किताब नहीं है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई परेशानी है, तो बेहिचक आप एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिख करके इसके लिए प्रोफेसर सूचना शुक्ला जी शिक्षा शास्त्र में है, उनको दीजिए। नहीं वो मिलते हैं तो अपने विभाग में ही दे दीजिए, हेड को दे दीजिए, मैडम को दे दीजिए, तो आपकी बात पहुँच जाएगी, फिर उसका निदान किया जाएगा। मेरी शुभकामना है आप लोगों से कि आप ग्रेजुएशन में आए हैं तो स्नातक की डिग्री मात्र लेके न जाएं, उसकी संपूर्ण शिक्षा लें। बुनियादी ज्ञान के साथ साथ आपका मोरल वैल्यू भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कैरेक्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर शिक्षा काम की नहीं है। तो उसके